शास्त्री जी जो आ चुकी हैं पंडाल में, एक बार जोरदार तालियां। आज रात्रि में जिनका प्रोग्राम है तो सभी लोग माताएं बहनें अपने अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में 8 बजे उपस्थित हो जाएं। निवेदन है आपसे, आपके यहाँ एटा से बिटिया चल के आई है तो सभी भाई बंधु माताएं बहनें अपने अपने काम से निवृत्त होकर के 8 बजे, समझ गए ना, कदम कदम पर दुख देती है। इसलिए आप जो है हमारी दूसरी शादी मत करवाइए। पूरी रात हो गई है समझाते समझाते, लेकिन सुनीति ने कोई बात नहीं मानी तो महाराज उत्तानपाद को दूसरा विवाह करना ही पड़ा है। इन्होंने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में किया। अब सुरुचि जिस समय दुल्हन बन करके आई है, महाराज उत्तानपाद लौट करके जिस समय अयोध्या में आए हैं, उसी समय हुआ ये कि विवाह कर लौट के आए, खुशी सब ने मनाई है। विवाह करे आज दासी को भेजा है। जैसे ही दरवाजे पर सुरुचि आई है, विवाह करके महाराज लौटे हैं तो एकदम से दासी को भेजा, कहा कि जाओ बड़े सम्मान से बड़े आदर से हमारी छोटी बहन को अंदर महलों में लाना है। दासी जिस समय चली है बोली, बहन अब क्या इस डोली में ही बैठी रहोगी, है चलोगी नहीं? और ये फूलों के हार से हमें सम्मान किया है उपदेश भैया, उनकी धर्मपत्नी। ये भाभी जी हमें फूलों के हार से सम्मान कर रही हैं और ये 501 रुपए हमारे पास में आए हैं। भगवान दीर्घ आयु प्रदान करे, धन के भंडार भरे रहे, प्रभु से यही कामना करते हैं। आज धरो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषद, दासी से कहा कि जाओ। दासी पहुंची है, कहा कि आपको बड़ी रानी ने बुलवाया है महलों में। बोले ये बड़ी रानी कौन है? बोले आप नहीं जानती, जो महाराज की पहले वाली पत्नी है ना, उन्होंने बुलवाया है। बोले तो सीधी सीधी एक बात क्यों नहीं कहती? इसका मतलब घर में सौते है और मैं ऐसे घर में कदाप नहीं जाऊंगी जिस घर में सौते है। महाराज को बुला के लाओ। उत्तानपाद पहुंचे हैं, कहा कि क्या बात है? बोले जब आपके घर में एक रानी पहले से मौजूद थी, क्या मतलब था विवाह करने का? है? कि
जब एक तुम्हारे रानी थी और तो हमें व्यर्थ में लाया, अब भोग करने को काफी थी, हमें भाड़ धोके लाया। बताइए, पहले से आपके घर में रानी मौजूद थी, क्या मतलब था दूसरा विवाह करने का? इसी वक्त हमारी डोली को यहाँ से वापस भिजवा दीजिए, हमें यहाँ नहीं रहना है। और तान बात बोले हैं, तुम्हारी डोली यहाँ से वापस जाएगी, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? बोले तो हमें सौत के साथ में नहीं रहना है, ऐसे घर में रहूंगी जहाँ सौत है। बोले कोई बात नहीं, 2-4 महीना रह करके देख लो। बोले नहीं, सौत की हमें भस्म से भी नफरत है, 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुक सकती, आप हमारी डोली को वापस भिजवाइए। और ये 500 रुपए निशांत यादव ग्राम चौबेपुर, ये 500 रुपए भिजवा रहे हैं। भगवान दीर्घ आयु प्रदान करें, धन के भंडार भरे रहे, प्रभु से यही कामना करते हैं। कहा कि आप हमारी डोली को वापस भिजवाइए, और अगर रखना चाहते हो तो हमें सौत के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना है, क्योंकि महाराज आप नहीं जानते हैं। सुनो, मेरे पिया सौत की भस्म रे मोए ना सुहा, आज धर मेरे भैया, कहा कि हमें सौत के संग में नहीं रहना है। दासी से कहा जाओ सुनीति को लेकर के आओ, न जाने हमने कितनी बार समझाया, एक भी बात हमारी नहीं मानी। अब वो ही आए, इसको लेकर के अंदर जाए। आज सुनीति जब आई हैं, पैरों पर गिर पड़ी, कहा कि बहन आप क्या कह रही हैं, आप महलों में चलिए। एकदम से सुरशी ने लात मारी है। सुनीति कहने लगी ये लाते ही हमारे नसीब में है जो मैं लाते खा रही हूँ। चलो बहन, हमने इसलिए शादी नहीं करवाई, घर में कलेश हो कलेहो। अरे हमने तो महाराज की दूसरी शादी इसलिए करवाई कि मेरे घर में खुशियां आ जाए। आप चली चलो बहन, महलों में प्रवेश कीजिए। आज सुरशी जाने के लिए तैयार नहीं हुई। कहा कि जब तुम लेटा करोगी तुम्हारे पैरों को दबाया करूंगी, तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराया करूंगी, और
तुम्हारा कोई पुत्र होगा मैं उसे भी खिलाती रहूंगी, लेकिन आप महलों में चली चलो। भला मैं अपना बालक खिलाने के लिए दूंगी है? अरे तूने तो किसी बालक को जन्म दिया ही नहीं, तो तू क्या जाने कि माँ की ममता क्या होती है। मैं अपना बालक तुझे खिलाने के लिए दूंगी? अरे बूढ़ी बिल्ली भक्तन बनकर के चिड़िया घर में घुसना चाहती है, तू क्या जाने कि माँ की ममता क्या होती है। कहा बहन आप चली चलो, हाथ जोड़ करके विनती की है। और ये 500 रुपए अजीत यादव नगला बोझाहार, ये 500 रुपए हमारे पास में आए हैं। भगवान धन के भंडार भरे रहे, दीर्घ आय प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करते हैं। अरे